हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ओलंपियन को सौगात। झारखंड सरकार ने निक्की प्रधान और सलीमा टेट को 50-50 लाख के साथ लैपटॉप, स्कूटी और मोबाइल भी दी। 3000 स्क्वायर फीट में घर भी बनाएगी। झारखंड पहुंचते ही राज्य की ओलंपियन बेटियों पर सौगात की बरसात शुरू हो गई है। झारखंड सरकार की ओर से टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रही निक्की प्रधान और सलीमा टेट को 50-50 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इसके अलावा इन्हें एक स्कूटी, एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन भी दिया गया है। प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को आयोजित सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों के लिए पक्का घर बनाने की भी घोषणा की है। कहा कि यह घर इनकी पसंद की जगह और इनके मन माफिक डिजाइन का बनाया जाएगा। 3000 स्क्वायर फीट में जो मकान तैयार किया जाएगा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात की भी घोषणा की है कि अगर हमारे खिलाड़ी और कोच के साथ खेल के दौरान कोई आकस्मिक घटना घटती है तो इनके अस्पताल का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि जीवन यापन और जिंदगी जीने के लिए सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जहां बिजली और सड़क नहीं, वहां की बेटियां कर रही हैं कमाल। हेमंत सोरेन ने कहा कि जहां बिजली और सड़क नहीं है, वहां की बेटियां दुनिया में कमाल कर रही है। इनकी संसाधनों और जरूरतों का ख्याल रखना हम सब का दायित्व है। सरकार ने राज्य में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स सेंटर को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। यहाँ बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के लिए सुविधा होगी। इसके अलावा डे बोर्डिंग ट्रेनिंग सेंटर में आने वाले खिलाड़ियों को 500 रुपये प्रति खिलाड़ी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 2 दिन तक राज्य में सक्रिय रहेगा मानसून। अधिकतर जिलों में होगी बारिश। राज्य में पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची समेत कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का टर्बलाइन अब हिमालय की तराई में शिफ्ट हो गया है। हालांकि इससे राज्य में मानसून की सक्रियता प्रभावित नहीं होगी। राज्य में 13 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि रांची, खुट्टी, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा और लातेहार जिले में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार का तबादला। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों को हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने बुधवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार का भी तबादला कर दिया गया है। वही गेल रांची के सक्षम पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी को धनबाद का नया एसडीएम बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार का ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक के लिए पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड का अवर सचिव बनाया गया है। बता दें कि श्री कुमार चर्चा में तब आए थे जब पिछले दिनों धनबाद में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने इन्हें हटाने की मांग की थी। इस तबादले को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। वही गेल रांची के सक्षम पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी को धनबाद के नई एसडीएम बनाए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव राजकुमार गुप्ता का ट्रांसफर करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। श्री गुप्ता जेप आईटी रांची के विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में भी थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली से 8वीं कक्षा को खोलने की उठने लगी मांग। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के सरकारी आदेश के बाद अब प्राइवेट स्कूलों ने पहली से 12वीं तक के विद्यालय खोलने की मांग करने लगे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड के कोर कमेटी ने स्कूल खोलने को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई जिसमें आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई है। जिसमें एसडीओ द्वारा छात्राओं को पीटे जाने के विरोध में एवं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय को खोलने हैं तो शिक्षक श्रृंखला 14 अगस्त को कोर्ट मोड़ से हटिया मोड़ तक आयोजित किया जाएगा। वही 17 अगस्त को सभी शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय को खोलने के लिए शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को ट्वीट करेंगे। आदि निर्णय लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। घर के पास ही तालाब में नहाने के दौरान वह हादसा, पानी में दिखा 100 लोगों को हुई घटना की जानकारी। गोला थाना क्षेत्र स्थित तोयर गांव में बुधवार को तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों ही पड़ोसी थे और नहाने के लिए घर से कुछ दूर स्थित तालाब गए थे। बच्चों के काफी देर तक घर वापस नहीं आने के बाद लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो दोनों का शव पानी में उतराता दिखा है। फौरन लोग दोनों को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतकों में निवारण महतो उर्फ चरका महतो की बेटी पूजा कुमारी 5 वर्षीय और सुरेंद्र प्रसाद का बेटा कौशल कुमार 6 वर्षीय शामिल हैं। दोनों के पिता दूसरे राज्य में काम करते हैं। बुधवार को पूजा और कौशल नहाने के लिए तालाब गए थे और इसी बीच हादसा हुआ है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में सख्ती से होगा कोटपा 2003 का अनुपालन। रांची में प्रतिबंधित पान मसाला के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन भी कराया जाएगा। उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में तंबाकू नियंत्रण हेतु गठित त्रिस्तरीय धावा दल छापामार दस्ता के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय के दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण कार्यालय के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने सभी वीडियो को अपने अपने क्षेत्र में स्कूलों का सर्वे करने का निर्देश दिया है। 100 गज के दायरे के अंदर प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर उपायुक्तों ने कोटपा 2003 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने की बात कही है। छवि रंजन ने कहा है कि किशोरावस्था में छात्र नशे की चपेट में न आए, इसके लिए स्कूलों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। सभी स्कूलों के सर्वे के बाद उन्होंने तंबाकू मुक्त क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस में स्थानीय की हो बहाली। जेएमएम विधायक बोले झारखंडी को मिले नौकरी वरना होगा आंदोलन। टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस बहाली के मुद्दे को लेकर जेएमएम के विधायक गोलबंद हुए हैं। जेएमएम के विधायकों ने कहा है कि ट्रेड अप्रेंटिस में बहाली के बजाय 100% झारखंडी लोगों की ही नियुक्ति हो। ऐसा नहीं करने पर कंपनी के चारों गेट को जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कंपनी प्रबंधक को स्मारक पत्र सौंपकर अल्टीमेट भी दिया गया है। वही कंपनी की ओर से चीफ CRS सौरभ राय ने उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में 10 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। शराब बिहार ले जाने की थी हजारीबाग के तस्करों की तैयारी। वाहन चेकिंग के दौरान 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने मंगलवार की रात 320 पेटी अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पेटी में 15,122 बोतल शराब थी। शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए की जा रही है। गिरफ्तार तीनों तस्कर हजारीबाग के हैं और शराब को चतरा के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीनों तस्करों को पकड़ लिया है। यह जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बुधवार को दी है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र सिरसी गांव निवासी जयंत कुमार, अमित कुमार पासवान और रंजित वर्मा शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की की मौत मामले में अधिवक्ता बोले पुलिस पर भरोसा नहीं। सीबीआई जांच को लेकर 13 को सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK त्रिवेदी की अदालत में साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत मामले की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 13 अगस्त को मुकर्रर की है। इस मामले में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की है। देवानंद उरांव की ओर से अधिवक्ता राजू कुमार ने अदालत को बताया कि उनकी पुत्री की हत्या नहीं की गई है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता आत्महत्या का रंग दे रही है। उनकी बेटी रूपा तिर्की का शव जिन परिस्थितियों में मिला था उससे प्रतीत होता है कि वह आत्महत्या नहीं की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य स्तर पर चल सकता है जनगणना का बहिष्कार अभियान। बंधु तिर्की कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों की बहुप्रतीक्षित अलग सरना धर्म कॉलम के साथ जनगणना नहीं होगी तो राज्य स्तर पर जनगणना का बहिष्कार का अभियान चल सकता है। तिर्की ने बुधवार को कहा कि आदिवासी समुदाय लंबे समय से सरना नहीं तो जनगणना नहीं जैसे मुद्दे को लेकर विगत हुए हैं। कई जनगणना में मुकर होकर आंदोलन करते रहे हैं। झारखंड सहित कई राज्यों के विधानमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। केंद्र सरकार को इस दिशा में यथाशीघ्र पहल करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों किया गिरफ्तार। जिले के पाथरोल और मधुपुर थाना सहित बिहार के चांदन थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर मुख्यालय में डीएसपी मंगल सिंह जमुदा में साइबर थाने में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। देवघर पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा विभिन्न तरह के तरीके अपनाकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बाद एक टीम का गठन कर देवघर जिले के पाथरोल और मधुपुर थाना क्षेत्र सहित बिहार के बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 7 साइबर अपराधियों में उत्तम दास मधुपुर के कई मामलों में अभियुक्त रहा है। वह गिरफ्तार किए गए 7 साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 10 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में शहीद हुए 3 नेत्र चिकित्सक समेत 45 डॉक्टर को मिला सम्मान। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की उठी मांग। कोरोना संक्रमण काल में अहम भूमिका निभाने वाले नेत्र चिकित्सकों को बुधवार को सम्मानित किया गया है। कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 3 शहीद नेत्र चिकित्सक समेत 45 को कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस दौरान श्री गुप्ता से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई है। मौके पर हेल्थ मिनिस्ट्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में चिकित्सकों की सुरक्षा और मरीजों और डॉक्टरों के बीच
बेहतर समन्वय की स्थापना के लिए राज्य सरकार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जो 4 राज्यों के एक्ट को मंगवाकर उसका अध्ययन किया जा रहा है। इस एक्ट में डॉक्टर से गलत व्यवहार करने वाले पर 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। राज्य के अधिकारी इसका जो अध्ययन कर रहे हैं, जल्द ही इस एक्ट को झारखंड में लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के पलामू में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़, एक नक्सली की हुई मौत। झारखंड के पलामू जिले के गढ़वा से सटे सीमावर्ती इलाके में नक्सली संगठन जेजेएमपी और जो टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ जो है सुग्गी में हुई है, जिसमें एक नक्सली मारा गया है। मौके पर पलामू पुलिस की टीम रवाना हो गई है और इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है और पूरे इलाके में सर्च अभियान चला जा रहा है। पुलिस हर इलाके की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र के जो है कोकांडू जंगल में जो टीएसपीसी का दस्ता रुका हुआ था। इसी क्रम में मौके पर टीएसपीसी का दस्ता पहुंच गया। दोनों के आमने सामने होने के बाद जमकर गोली चली। इस मुठभेड़ में जेजेएमपी के एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर जो है पुष्टि नहीं की है। पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने में नहीं होगी टेंशन, प्रधानाध्यापकों के कंधों पर होगी जिम्मेदारी। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन बिना जन्म प्रमाण पत्र लिया गया है, उन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। विभाग द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रावधान के अनुरूप राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले 100% विद्यार्थियों की जन्म तिथि का निबंधन होना अनिवार्य है। विद्यालयों में नामांकन के समय समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। बिना जन्म प्रमाण पत्र के नामांकन लिया जाना नियम के विपरीत है। राज्य में जो है अभिवांछित, अति पिछड़े एवं गरीब बच्चों को शिक्षा व अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्रदान करने के लिए काफी संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन बिना जन्म प्रमाण पत्र के ले लिया गया है। ऐसे संबंधित जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। एक बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों को मिलेगा एक और मौका, होगी वार्षिक परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी किए गए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र संगठनों का विरोध जारी है। अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रदेश सचिव ज्योत्सना केरकेट्टा तथा कोल्हार प्रमंडल अध्यक्ष जो है हेमंत पाठक के नेतृत्व में बुधवार को छात्र नेताओं ने एक प्रतिमंडल ने जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह से मुलाकात की है। उन्हें जो है छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया है। प्रदेश सचिव ज्योत्सना जो है केरकेट्टा ने कहा है कि जिस तरह से झारखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, इस पर आसू छात्र संघ मुकर है। या जो है छात्र किस तरह से परीक्षा में पास होंगे, इनका एक वर्ष किस तरह से बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा, इस पर इस विषय में काउंसिलिंग को विचार करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव की फिर बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने नहीं सुनी आरजेडी सुप्रीमो की अर्जी, बचाव पक्ष की खारिज। 13 अगस्त से डे टू डे होगी बहस। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरांडा कोषागार से निकासी में बचाव पक्ष 13 अगस्त से बहस शुरू करेगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में बहस डे टू डे की तर्ज पर होगी। जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं वह अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। उनके लिए अदालत बैठेगी। बहस के दौरान अधिकतम 5 व्यक्ति ही मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समाज के पिछड़े, दबे कुचले और वंचित समूह को आगे बढ़ने के लिए विशेष छूट दी जाए। रामेश्वर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने पिछड़ों को आरक्षण के मामले पर संविधान संशोधन पर खुशी व्यक्त किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि कांग्रेस का यह प्रारंभ से ही स्पष्ट तौर पर मानना है कि समाज के पिछड़े, दबे कुचले और वंचित समूह को आगे बढ़ाने के लिए विशेष छूट दी जाए। इसी सोच के साथ आजादी के बाद कांग्रेस और संविधान सभा के सदस्यों ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया था। अब संसद से पारित हो जाने के बाद पिछड़ा वर्ग को सूची के निर्धारण में राज्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। जो रामेश्वर उरांव ने रांची में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में कहा कि चुनाव के वक्त ही पार्टी की ओर से यह साफ कहा गया था कि सत्ता में आने पर पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के न्यायाधीश की मौत के मामले में आरोपियों की सीबीआई रिमांड 10 दिन बढ़ी। धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो की टक्कर से 28 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में जांच पूरी करने के लिए विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों की सीबीआई रिमांड 10 दिन के लिए बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों को अदालत ने 7 अगस्त को सीबीआई की 5 दिनों की रिमांड पर भेजा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें।
इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।